हाय, राधे राधे। और आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइवल मैकेनिज्म के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, मास्टर योर इमोशन शुरू कर रहे थे और चैप्टर 1 है कि सर्वाइवल मैकेनिज्म कैसे अफेक्ट करता है हमारे इमोशंस को। तो ऑथर बताते हैं इस चैप्टर में कि हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन किया गया है। और सही में अगर आप सोचें तो हमारे पूर्वज सर्वाइव ही तो किए। सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता था उनके लिए। एक दिन में सैकड़ों बार, जीवन में हज़ारों बार डेथ फेस करना होता था। कब कोई दरिंदा आके खा ले उनको, कब भूख से मर जाएं, कभी जंगलों में आग लग जाती थी, तो कभी आपस में ही लड़ाइयाँ हो जाती थी। तो और अगर हम देखें तो आज भी हमारा ब्रेन बदला नहीं है ज़्यादा। सर्वाइवल मैकेनिज्म जो है ब्रेन का, वो भी चेंज नहीं हुआ है। इसमें अभी ऑथर कहते हैं कि हमारा ब्रेन का कई पार्ट ऑब्सोलेट हो चुका है। ऑब्सोलेट का मतलब है कि पहले यूज में था पर अब उन चीज़ों का कोई यूज नहीं है। अब आज भी अगर आप नोटिस करें तो हमारे इन्वायरमेंट में ब्रेन स्कैन करके कोई भी पॉजिटिव चीज़ को कम तवज्जो देता है, नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दे रहा होता है। तो यही सर्वाइवल मैकेनिज्म का इम्पैक्ट है। अब एग्जाम्पल ऑथर देते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन का, जो एक इसी में का फियर है। अब फॉर एग्जांपल पहले की बात है, पहले समाज से बहिष्कार होना, अपने झुंड से बहिष्कार करना। जैसे कि ट्राइब्स में लोग रहते थे तो अपना ट्राइब से बहिष्कार हो जाना, रिजेक्ट हो जाना किसी कारण से, ये काफ़ी अलग हो जाता था। पहले यूनिटी में मान लो स्ट्रेंथ होती थी, कभी कहीं से हमला हो सकता था कुछ भी, और अलग हो जाने से आपकी एग्जिस्टेंस पर खतरा हो जाता था। पर आज क्या सीन है, आज पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, आपसे सब कोई नफ़रत करे फिर भी आप खुश रह सकते हो। आज क्या है, आज दुनिया में सब कोई, करोड़ों लोग, अरबों लोग आपसे नफ़रत करें फिर भी आप खुश रह सकते हो। आपके पास एक जॉब रहेगी, आपके थालियों में भोजन रहेगा, फिर भी फियर ऑफ रिजेक्शन को लोग बहुत ही नेगेटिवली लेते हैं। बहुत ही, कई लोग तो चीज़ों को अप्रोच ही नहीं कर पाते फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से। और तो अभी रिजेक्शन से कुछ होने वाला नहीं है विशेष। आपको बिना रिजेक्शन के आप भी जी सकते हैं, फिर भी हमारा ब्रेन जो पहले प्रोग्राम हो चुका है कि भाई रिजेक्ट हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो हमें थ्रीट्स देता है कि ब्रो रिजेक्ट, ऐसे फियर ऑफ रिजेक्शन कि रिजेक्ट हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी ऐसा। पर कुछ नहीं होता ऐसा। अब फॉर एग्जांपल आप ले लो कोई ऑथर्स को एग्जांपल देते हैं ऑथर कि 1000 पॉजिटिव रिव्यू होने के बावजूद एक नेगेटिव रिव्यू से ऑथर का मोरल डाउन हो जाता है। क्यों? वो भी जानते हैं कि एक नेगेटिव रिव्यू से कुछ होने वाला है नहीं, पर वो क्या करते, उनको भी बुरा लग जाता, उनके ईगो को ठेस पहुंचती है। वैसे अगला चैप्टर ईगो के ही बारे में है। और फियर ऑफ रिजेक्शन एक ऐसा रिजेक्शन है कि यार मतलब चीज़ों को हम ओवर ड्रामेटाइज कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, हो रहा है और आपके बॉस ने आपको क्रिटिसाइज किया और फिर आपने सोचा कि यार क्या हो गया कि अगर मैं फायर कर हो जाऊं, क्या हो कि आगे फिर, जैसा कि हमने बताया कि हमारा दिमाग नेगेटिव बायस होता है, फिर नेगेटिव चीज़ें ही दिखेंगी उसको, और देन वो बस सोचेगा कि यार क्या होगा अगर बॉस हमें निकाल देता है काम से, और फिर क्या होगा कि हमें कोई जॉब नहीं मिलती है, और क्या हो जाएगा कि हम बेरोज़गार हो जाएंगे, हम फ्लैट नहीं का रेंट नहीं दे पाएंगे, हमारी वाइफ छोड़ के चली जाएगी, मैं तो पागल हो जाऊंगा। हालांकि इतना भी बुरा नहीं है सर्वाइवल मैकेनिज्म, बस हमें रियल थ्रेट्स और इमेजिनरी थ्रेट्स को पहचानना होता है। इससे क्या होगा, वो अननेसेसरी पेन से हम बच जाएंगे, जो भी हमें वो सर्वाइवल मैकेनिज्म का वो डिसएडवांटेज हमें मिल रहा है वहाँ से। तो क्या कर सकते हैं हम, ये बुक सिखाएगी कि हमें क्या करना है। और एक एक्सरसाइज भी है यहाँ पर, वर्कबुक जो मैं अभी दे रहा हूँ आपको। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में बोलना,
मैं उस वर्कबुक पे अपना एक्सपीरियंस शॉर्ट्स में शेयर करूँगा कि मैंने कैसे उस वर्कबुक को कंप्लीट किया था। तो ये था सर्वाइवल मैकेनिज़्म। उम्मीद है कुछ जानने को मिला होगा सर्वाइवल मैकेनिज़्म के बारे में, और क्यों हमारा दिमाग नेगेटिव बायस होता है इस चीज़ को लेकर आपको जानने को मिला होगा। अगला पार्ट इसी चैप्टर का एक पार्ट है कि आपका ब्रेन आपको खुश क्यों नहीं करता है, खुश क्यों नहीं रखता है, इस पे हम बात करेंगे। तो अब वीडियोज़ रेगुलरली आएंगी, तो चलते हैं फिर। बाय, राधे राधे, खुश रहो। हाँ, वर्कबुक प्लान मैं भूल रहा था। तो आपको एक इमेजिनरी थ्रेट पाना है आपके सर्वाइवल मैकेनिज्म से। जैसे होता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे एकेडमिक प्रेशर हो सकता हो, सोसाइटी का कुछ प्रेशर हो सकता हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो कोई भी एक इमेजिनरी थ्रेट से लेना है और उस पर आपका माइंड क्या सोचता है। जैसा कि मैंने उस बॉस वाले का एग्जाम्पल दिया, आपका माइंड क्या सोचता है ये कमेंट में बताना मुझको, ठीक है। बताना है, लिखना है अच्छे से और बताना है, कमेंट में लिख देना और उसको पेज पे लिख के चिपका देना।